Good morning, student. Good afternoon, student. We are reading grammar topic wise. एक्टिव वाइज जिस वाक्य में सब्जेक्ट का सीधा संबंध वर्ब के साथ होता है, अर्थात कर्ता क्रिया के रूप निर्धारित करता है, उसे एक्टिव वाइज कहते हैं। पैसिव वॉइस जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का रूप निर्धारित होता है और कर्ता का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता, उसे पैसिव वॉइस का वाक्य कहा जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए हैं बेटा एक्टिव वॉइस और साइड में है पैसिव वॉइस। जैसे कि लिखा हुआ है राम राइट्स ए लेटर। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो इसका लेटर है वो हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। इसको हमें पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसको हम तय क्या लेकर आएंगे, सब्जेक्ट। तो हमने वहां से क्या उठाया है, ए लेटर, तो हमने इसको लिया आगे लेटर। इसके बाद राइट्स है। राइट्स जो हमारी क्या है, हमारी प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ है, तो इसलिए हमें इसको कैसे बदलना है, इज में, एम में या आर में। तो ए लेटर इज, लेटर हमारा एक सिंगुलर वर्ड है, तो इसलिए हमने क्या लगाया इसमें, इज। राइट्स है, राइट्स फर्स्ट फॉर्म है। जब भी हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, रॉट। थर्ड फॉर्म बनेगी इसकी रिटर्न। तो क्या बन गया, राइट्स का रिटर्न। फिर उसके बाद हम लगाते हैं जो हमारा यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, उसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय। तो हमने क्या लगाया हुआ है, बाय, और राम का राम। थर्ड पर्सन नेवर चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन इज, एम, आर, ये जो चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन यू, योर, यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, देयर, देम। तो इसलिए नीचे देखिए वाक्य ही जो दिए हैं उसमें लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस के वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार बन जाता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के साथ बाय अथवा अन्य कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं नीचे आपको दिया गया है। जैसे कि सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो आई को मी में बदल देंगे, वी को अस में बदल देंगे, यू को यू ही रहने देंगे, क्योंकि इसका पॉसेसिव है वो यू, योर, यू है। तो आगे है ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है। लेकिन अगर हम इसको चेंज करते हैं पॉसेसिव में, तो पॉसेसिव जो इसका होता है ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम। तो उसी प्रकार हमने क्या किया, ही का हिम किया, शी का हर किया, और दे का देम किया। लेकिन जैसे ही हम इसकी जो वर्ब का रूप बदलते हैं, वर्ब का रूप का मतलब है कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो उसको हम बदलेंगे इज, एम, आर में, और प्लस में क्या लगाएंगे हम, थर्ड फॉर्म। बट पॉइंट भी नोटिस बेटा, यहाँ पर एक चीज है कि जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब दी जाती है तो हमेशा हम पैसिव वॉइस बनाते समय थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, चाहे एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, सेकंड फॉर्म दी गई हो, या इज फर्स्ट फॉर्म के साथ इज, आईएनजी लगाया गया हो। अब नीचे दिया गया है प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनिट टेंस। वर्ब टू सेकंड है यहाँ पर, तो इसको हम बदल देंगे वाज वर्ब में, और प्लस में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल और शेल लगेगा उसमें, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। विल शेल को बदल लेंगे हम, उसके साथ लगा देंगे बी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम विल शेल के साथ बी नहीं लगाते हैं तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही बना रहेगा। लेकिन इसके लिए हमने क्या किया है कि बी का प्रयोग किया है, क्योंकि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो अपने साथ हमेशा कुछ ना कुछ लेके चलती है, जैसे हैज, हैव या हैड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ऐसे ही हमने इज, जब उसको हम पैसिव बनाएंगे तो इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वाज वर्ब प्लस में बीइंग लगाएंगे, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव के साथ प्लस में बिल लगा देंगे, और प्लस में क्या करेंगे हम लोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, हेड प्लस में थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो हेड के साथ प्लस में क्या लगाएंगे, बीन, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर विल शेल लगा हुआ है, तो विल शेल प्लस में हैव है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो विल शेल प्लस में हैव प्लस में बीन, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही हम नीचे आते हैं, जो होता है हमारा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है कि आज्ञात्मक, जैसे ओपन द डोर, तो उसको हम दो प्रकार से बदलेंगे, इसको हम आगे देखेंगे। तो अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, प्लस में ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो हम आपको उसमें दो तरीके से बदल सकते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, फिर उसके शुड भी लगाएंगे, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे।
शुड भी इसमें कंपल्सरी रहता है। लेकिन अगर आप उस तरीके से नहीं बना पाते हो तो सेकंड तरीका भी हमारे पास है। पहले हम लेट लगाते हैं, लेट सभी में लगेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो ऑफ सब्जेक्ट या थर्ड हो। लेकिन प्लस में ऑब्जेक्ट है, प्लस में बी है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में कैन लगाया गया है या कोई भी मॉडल है, जैसे कि कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, या ऑट टू है, हैड टू है, जो मॉडल होते हैं हमारे वो कई प्रकार के होते हैं। तो अगर आपका मॉडल लिया गया है तो मॉडल के साथ हमें केवल क्या लगाना है, बी का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना है। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल आप सामने शो हो रहे हैं, तो हम उसका प्रयोग करते हैं। जो सारे एग्जाम्पल हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे लिखा हुआ है आई टेक टी एवरी मॉर्निंग। जो एवरी मॉर्निंग है वो बेटा कंटिन्यू रहेगा, वो पीछे की तरफ रहेगा। अगर हम इसको बनाते हैं एक्टिव वॉइस का पैसिव बनाते हैं तो क्या होगा, पहले हम लेंगे टी, टी को हम आगे लेकर आते हैं, आगे लेकर आया तो हमने क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टी है यहाँ पर, तो टी को हमने यहाँ लेकर आए हैं, टी इज, क्योंकि वो क्या है, वो टेक है, टेक और फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें लगाते हैं इज एम आर, तो टेकन बाय मी। उसके साथ अगला एग्जाम्पल हम आप लोगते हैं सी सिंग्स ए सॉन्ग। अगर हम इसका पैसे बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, ए सॉन्ग इज संग बाय हर। इसका नेगेटिव है, नेगेटिव में हमेशा प्रयोग पता होगा आपको कि डू, डज प्लस में नॉट लगाते हैं। तो आई, आई हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल है, लेकिन इसको हम आई डू नॉट लाइक हिम, तो उसको हम क्या बना देंगे, ही इज नॉट लाइक्ड बाय मी। जैसे ही अब नीचे आता है वेयर, वेयर जो हमारी है डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब होता है जहां पर डब्ल्यू एच का प्रयोग हो रहा होता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हुम, हाउ, हुम, विच, ये सब क्या है, हमारे डब्ल्यू एच फैमिली है। तो डब्ल्यू एच फैमिली जब होती है तो एक्टिव और पैसिव वर्ब बनाते हैं, तो उसमें डब्ल्यू एच फैमिली को हम आगे ही रहने देते हैं। और जहां पर हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है बेटा, वो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, प्लस में हमारा होता है डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो डज लगा हुआ है, डज हमारा क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन लास्ट में हमारा क्या लगा हुआ है बेटा, देखो यहाँ पर बुक्स है और बुक्स हमारा प्लूरल है, तो डज का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आके आर कर देंगे। तो हिज बुक है तो हिज बुक्स लगाया हमने यहाँ पर। प्लेस है, प्लेस की जो वो है फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी, प्लेस, प्लेस बाय हिम, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, इसको हम सिंपल नहीं करेंगे। नीचे हम आते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है आई नो हिम, तो हम इसको कर देंगे हिम का बन जाएगा आई, और उसके साथ इज, नाउ, नाउ टू मी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, पास्ट टेंस आता है हमारा। पास्ट टेंस में क्या है बेटा, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे उषा वॉन, वॉन क्यों लगाया है यहाँ पर, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जैसे विन वॉन ए रेस, तो यहाँ पे उषा वॉन ए रेस, तो ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे किया है, ए रेस वॉज वॉन बाय उषा। ऐसे ही यहाँ पे द थीफ स्टॉल ए नंबर ऑफ थिंग्स, स्टॉल है तो स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, थर्ड फॉर्म होती है स्टील, फर्स्ट फॉर्म होती है स्टॉल, सेकंड फॉर्म होती है, तो क्या लगाया, स्टॉल लगा हुआ है। तो स्टॉल ए नंबर ऑफ थिंग्स, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा पूरा ये बनता है ए नंबर ऑफ थिंग्स। अब थिंग्स में देखो यहाँ देखो बहुवचन लगा हुआ है, एस लग रहा है, तो एस लगाने के लिए हमने क्या लगता है, वर लगाया, और स्टील की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टॉलन बाय द थीफ। ऐसे ही नीचे आते हैं, जैसे डब्ल्यू फैमिली हमारे सामने आ रही है, हाउ डिड यू क्रॉस द रोड, हाउस डब्ल्यू फैमिली है तो हमने उसको आगे ही रहने दिया है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया है कि डब्ल्यू फैमिली को कभी हटाते नहीं है, जहां वो लगी हुई है उसको वहीं रहने देते हैं। अब जो रोड हम आगे लेकर आते हैं, तो पहले यहाँ पर द रोड है, लेकिन मैंने उसको बताया आपको कि डब्ल्यू फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है हमारी, यहाँ पर है वॉज, लेकिन यहाँ क्या है, डिड है। अभी हमने देखा होगा, ऊपर हम जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, हम आपको रिमाइंड कराते हैं कि जहां पे हमने लिखा था अभी डू डज, डिड लगा हुआ था इरा, ये डू है और डज है, तो हमने डू और डज का जब हमने प्रयोग किया था तो यहाँ पर हमने इज और एम आर लगाया था, ये इरा, इज और एम आर। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, डिड है, डिड क्या लगता है, पास्ट टेंस में लगता है, तो डिड का हमने क्या कर दिया यहाँ पर, वॉज कर दिया, क्योंकि वो क्या है, एक वचन है आगे, द रोड। अगर ये होता द रोड्स, तो रोड्स में एस लगा होता तो हम इसको क्या कर देते, वर, तो अब क्या बन गया, हाउ वॉज द रोड क्रॉस्ड बाय यू। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस है और प्लस में लगा हुआ है मॉडल्स, और मॉडल हमने आपको बताया है विल शेल, क्योंकि विल शेल हमारा मॉडल भी होता है, विल शेल हमारा फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है। तो यहाँ पर लगा हुआ है दे विल राइट लेटर, क्योंकि विल और शेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, या कहने का मतलब है कि जो मॉडल हमारे होते हैं उन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ए लेटर्स क्या है, बहुवचन है, इसमें बहुवचन और एक वचन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द लेटर्स विल बी रिटन बाय देम,
वी शैल कंसल्ट द कमेटी। तो हम इसको क्या करेंगे, द कमेटी विल बी कंसल्टेड बाय अस। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से सारी वर्ब हमारी जो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, करते चले जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं उसको। तो अब आते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जहां पर इज, एम, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस में आईएनजी लगा होता है। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं, देखो आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग, रीडिंग मींस आई एम लगा हुआ है, और एम इज एम आर का समझते हैं प्रेजेंट टेंस में रीडिंग है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। अब आप कहोगे कि सर रीड है, रीड की फर्स्ट फॉर्म भी आपने लगा दी है, लेकिन रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यही होती है। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं, यू आर राइटिंग ए लेटर, हमने लिया है लेटर, ए लेटर इज बीइंग, क्योंकि अब आपके सामने मेन चीज आएगी कि सर एग्जांपल है यहाँ पर इज एम आर, और इज एम आर के साथ हम लगाते हैं इज बीइंग, तो हमने बीइंग लगाया। और थर्ड फॉर्म क्या है, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, राइट, रॉट, रिटर्न, तो रिटर्न बाय यू। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं बेटा, जैसे कि हु, और एक चीज यहाँ पे नोटिस आपको कराऊंगा कि जो हु है, हु को हम हमेशा कैसे बदलते हैं, बाय हुम में। जब बाय हुम होता है तो उसको बदलते हैं हु में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हु इज कॉलिंग यू, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, बाय हुम। अब यू क्या है, हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन से पहले क्या लगाएंगे हम लोग, बहुवचन है, यहाँ पे आर लगाया हमने, तो आर यू, इज एम आर लगा हुआ है, तो इज एम आर के सामने हमने क्या लगाया, आर लगा दिया, तो बीइंग कर दिया। और कॉल का क्या, जो कॉलिंग है यहाँ पर, उस कॉलिंग को हमने क्या किया है, कॉल्ड कर दिया है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट में हमेशा वाज वर्ब का प्रयोग होता है, कॉन्टिन्यूअस में लगता है आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे कि इसका फर्स्ट है, आई वाज टेकिंग माई क्लास, क्योंकि वाज लगा हुआ है, आई है यहाँ पर, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो सिंगुलर में आता है, तो वाज लगाया हुआ है, आई वाज टेकिंग माई क्लास, माई क्लास वाज बीइंग। आगे जैसे हमने इज एम आर में अभी लगाया था, तो ऐसे ही क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया, तो वीज बीइंग टेकन बाय मी। नेक्स्ट हम आते हैं, वेयर वर दे मिसलीडिंग यू। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हमारे सामने डब्ल्यू फैमिली नहीं है, तो हमने पहले क्या लगाया, वर लगाया, यू लगाया, फिर उसके बाद बीइंग मिसलीड बाय देम। क्योंकि देम क्यों आया, क्योंकि देकर देम आया है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वो आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, शी को हर में, दे को देम में, ही को हिम में। इसी प्रकार हमने दे को क्या किया है, देम बनाया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तो यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव, तो लेकिन हम इसको क्या कर देंगे, द वर्क हैज क्यों लगाया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि सर यहाँ पे हैव है, लेकिन यहाँ हैज क्यों है, क्योंकि वो आई है, और आई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं, लेकिन लिखते जब प्लूरल मानते हैं इसको, तो हैव लगा हुआ है। और हमने यहाँ पर ये क्या है, सिंगल वचन है, एक वचन है, तो हमने क्या लगाया, हैज, तो हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। ऐसे ही द प्रिंसिपल हैज गिवन अवे द प्राइजेस, तो यहाँ पर अभी छोटी सी बात है, गिवन अवे आ रहा है, तो गिवन अवे को एक साथ रखना है, क्योंकि इसको अलग अलग नहीं रखना। द प्राइजेस हैव, क्योंकि बहुवचन है, और यहाँ पर प्रिंसिपल एक वचन है, तो हैव बीन गिवन अवे बाय द प्रिंसिपल। तो ऐसे ही आगे की तरफ सारे हमें जो एग्जांपल्स हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। फिर देखो एक सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, हु, देखो हु हैज प्लेड द मिशीफ, तो यहाँ पे क्या किया हमने, बाय होम लगाया, बाय होम हैज द मिशीफ बीन प्लेड। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने दिया ही नहीं है, तो हम कहां से लगाएंगे उसको, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो बाय होम दिस मिशीफ, हैज आगे आ गया है, क्योंकि उसमें हैज आगे ही लगा हुआ है, और सिंगल है, एक वचन है, बहुवचन नहीं है। अगर बहुवचन होता तो हैव लग जाता, तो मिशीफ हैव बीन प्लेड। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे सामने आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में जो होता है वो हैड के साथ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हैज, हैव लगता है। तो एक्टिव वॉइस में पहला है, ही हैड बॉट ए कार, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ए न्यू कार हैड बीन बॉट बाय हिम। नेक्स्ट है, जैसे कि फोर्थ टॉपिक उठाते हैं, हैड ही अब्यूज्ड यू, हैड को आगे ही रहने देंगे, यू को यू लेकर आते हैं हम, जो उसका ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाया हमने, बिल लगाया, अब्यूज लगाया, बाय हिम लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है बेटा, विल शैल लगता है, प्लस में हैव लगता है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन जैसे हम इसका पैसिव वर्ब बनाते हैं, तो पैसिव में क्या लगता है, बीन,
जैसे कि यहां लगा हुआ है आई शैल हैव रिटर्न ए लेटर विल हैव बीन रिटर्न बाय मी। जैसे कि यहां पर देखते हैं फोर्थ टॉपिक है हमारा, फोर्थ एग्जांपल, विल यू हैव ब्रॉट हिम ए गिफ्ट। तो यहां पर एक गिफ्ट इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका हमने सब्जेक्ट बनाया, तो पहले विल ले लिया। अब आप कहोगे जी विल का विल ही क्यों लिया, अगर यहाँ पे आई और वी होता तो हम इसका शेल कर देते, लेकिन इसमें विल लगा हुआ है, तो विल ए गिफ्ट हैव बीन ब्रॉट टू हिम क्यों आया, क्योंकि वो दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, या तो हिम से करो या गिफ्ट से करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टू हिम बाय यू। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मतलब आपको ऑर्डर दिया गया है, आपको कोई आदेश दिया गया है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है चेंज योर क्लोथ्स। अब हम यहां बढ़ते हैं, जैसे ये दो तरीके आपके सामने हैं, या तो इससे करो या इससे कीजिए, लेकिन हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। जैसे ये पहले लिखा हुआ है लेट से, तो पहले लेट लगाया, फिर हमने योर क्लॉथ्स लिया, फिर हमने चेंज कर दिया। अगर लेकिन हम इसको फिर दोबारा से अब इस तरीके से ना करके हम इस तरीके से करते हैं, तो कैसे करेंगे, पहले यहां पर लेंगे योर क्लोथ्स, उसके बाद शुड भी लेंगे, चेंज है, चेंज की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी यहाँ पर चेंज्ड, तो क्या बन जाएगा ये योर क्लोथ्स शुड बी चेंज्ड। ऐसे ही संबंधी पियोन, तो दो तरीके हैं, लेट से लगाओ तो लेट से बनाया इसने, लेट द पियोन बी सम्मन्ड, लेकिन हम इसको इस तरीके से बनाते हैं तो क्या बनेगा द पियोन शुड बी सम्मन्ड। अब देखो काइंडली और प्लीज वाले शब्द जो होते हैं, ये काइंडली है, ये प्लीज है, तो काइंडली और प्लीज वाले जो हमारे एग्जांपल होते हैं उसमें काइंडली और प्लीज शब्द को हटाकर हम क्या लगाते हैं रिक्वेस्टेड। तो कैसे बनेगा, जैसे काइंडली कॉल इन द डॉक्टर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल इन द डॉक्टर। बस केवल आपको करना क्या है कि जो यहां से है कॉल इन द डॉक्टर, ये पूरा का पूरा उठा के हमें ऐसे की रख देना है, क्योंकि ये काइंडली और प्लीज शब्द हैं, इन दोनों को हटा दिया जाता है, और दोनों शब्द किसका संबोध करते हैं, किसी रिक्वेस्ट का। क्योंकि काइंडली प्लीज गिव मी सम ऑफ वाटर, ऐसे ही प्लीज हेल्प मी, तो यहां पर लिखा हुआ है प्लीज हेल्प हिम, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। अब यहां पर आता है डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर इसको भी दो तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि हमने इसको लेट से बनाया, तो लेट से कैसे लिखा है लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं योर टाइम, तो नॉट शुड नॉट बी आएगा बीच में, यहां पर क्या करें शुड नॉट बी। अगर हम इसको करते हैं इस तरीके से, तो पहले क्या लिखेंगे योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, लेकिन हम कई बार तरीके से इससे ना करके हम इससे कर देते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड, तो यहां पर लिखा हुआ है डू नॉट वेस्ट, तो आपको क्या करना है यू आर एडवाइज्ड, तो आपको लिखना है यू आर एडवाइज्ड नॉट टू। जो नॉट आएगा बेटा वो टू से पहले आएगा, नॉट टू नॉट के बाद नहीं जाएगा, तो टू से पहले क्या बन जाएगा नॉट लगेगा, तो क्या बन जाएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। फिर आगे ही ऐसे ही यहां पर लिखा हुआ है डू नॉट हेट द पुअर। देखो फिर वही चीज आ गई कि यू आर एडवाइज नॉट टू हेट द पुअर, लेकिन हम इसको इस तरीके से ना करके हम इससे बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे लेट द पुअर शुड, लेट आ गया, लेट के बाद यहां पर लेट लिया, फिर ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट पुअर है तो पुअर लिया, फिर नॉट लगाया हमने नॉट, फिर बी लगाया, फिर क्या हेट की थर्ड फॉर्म हेटी होती है। आगे हम बढ़ते हैं टिपिकल कंस्ट्रक्शन जो होती है, उसमें जो होता है टी इज टेकन टू टी, ये 8th और 9th क्लास के लिए नहीं है, ये 12th क्लास के लिए है। जैसे कि आपका आ गया है टी इट इज टाइम टू टेक टी, तो यहां पर केवल क्या करना है आपको जो टू है इस टू को तो टी के बाद यहां पर लेकर आना है टू बी लगाना है, जैसे कि इट इज टाइम फोर, टाइम के बाद हमें क्या लेना है बेटा फोर लेना है। फिर वही सेंटेंसेस हमारा है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट टी है, टी को आगे लेकर आए हम, यहां पर ये ले आए, फिर उसके बाद टू बी टेकन, दैट्स ऑल। ऐसे ही इट इज गुड टू हेल्प द पुअर, तो इट इज गुड फॉर द पुअर टू बी हेल्प्ड। इसी प्रकार से हमारे सारे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है रोज स्मेल्स स्वीट्स। अब यहाँ पर बात आती है कि सर इसमें क्या है कि रोज स्मेल स्वीट, जो गुलाब के फूल होते हैं उसमें सुंदर खुशबू होती है, तो हमने इसमें ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया है, तो पहले है हमारा क्या है स्मेल, स्मेल हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या इज लगा हुआ है तो इज ले लेते हैं। रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड, जब हम उसको सूंघते हैं तो उसमें से क्या आती है हमें सुंदर सी खुशबू आती है। ये 9th 10th 11th 12th और 7th 8th क्लास तक का चैप्टर ग्रामर का टॉपिक है। ओके